और हमारी आर्य केंद्रीय सभा महर्षि दयानंद के विचारों पर, और महर्षि दयानंद ने जो वेद की नीति, वेद के ऊपर चलने का आग्रह किया, उसी पर चलने का प्रयत्न करते हुए आगरा में एक महासम्मेलन करने का निर्णय ले चुके हैं। ये सम्मेलन जनवरी में 30 तारीख, 31 तारीख और 1 फरवरी को होगा। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अभी हम लोग हरिद्वार गए थे, तो बाबा रामदेव जी ने स्वीकृति दी है कि मैं अवश्य पहुंचूंगा। इसके अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे विद्वान, जैसे एटा से वागीश जी, हमारे आर्य गौरव आर्यवेश जी, सहारनपुर से विद्वान आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त भजनोपदेशक जो विवेक पथिक जी है, जो बहुत पुराने पथिक जी के साम्राज्य संभाले हुए हैं, वो आ रहे हैं, और बहुत सारे विद्वान इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आगरा पधार रहे हैं। यह कार्यक्रम एक विशाल कार्यक्रम होगा जिसमें जनपद के बहुत सारे जनपद के लोग आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस बैठक में भी, आज की बैठक है हमारी, बहुत सारे जनपदों से प्रतिनिधि के रूप में लोग आए हैं। हमारे कार्यक्रम में हमें उम्मीद है कि करीब 4 से 5 हजार लोग शिरकत करेंगे और इसमें वेदों की चर्चा होगी। ये कार्यक्रम 30, 31, 1 तारीख को इस तरह से निश्चित हुआ है कि ये कार्यक्रम सुबह 5, साढ़े 5 बजे से शुरू होके योग, प्राणायाम, साधना के बाद यज्ञ होगा 2 घंटे का। उसके बाद वेद के उपदेश होंगे, भजन होंगे। इसके उपरांत दोपहर में भी जो आर्य के प्रबुद्ध जीव हैं, जैसे युवा हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए कार्यक्रम होगा, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान होंगे। शाम को लेजर शो होगा, जो पूरे वहां पर एक ऐसा दृश्य होगा जो आगरा में कभी ना हुआ हो, और रात्रि तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो मैं आगरा की समस्त जनता से ये निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारें, क्योंकि आपको वहां योग के अलावा, वेद के अलावा और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। हम लोगों का जो उद्देश्य अभी विस्तार से तो आदरणीय प्रधान जी ने बता ही दिया है कि 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक बृहत और ऐतिहासिक और अविस्मरणीय एक आर्य महासम्मेलन करने जा रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देश, धर्म, संस्कृति और अपना स्वदेशी किस प्रकार से भारत को बचाना है, इस जो आपका वातावरण देख रहे हैं, उस संबंध में एक इस प्रकार के आर्य महासम्मेलन करना अति आवश्यक है। कि गजवा हिंद की जब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं देश में, जहांगीर बाबा और तोकीर रजा और आजम खां जैसे लोग बहुत इस देश को इस्लामीकरण बनाने की ओर दौड़ रहे हैं, तो उसी संबंध में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हम लोगों के लिए, जो वेद की जो आज्ञा है, जो वेद की आज्ञा अनुसार भगवान राम भी राम बने, वेद की आज्ञा अनुसार कृष्ण भी नीतियों पर चले, तो हम लोगों का तो ये उद्देश्य है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जब तक होंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ, किस रास्ते पे चलें और किस प्रकार से कार्य करें। हाँ, बिल्कुल एकजुट होने का प्रयास किया। और ये आर्य समाज के बैनर तले हो रहा है। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आर्य समाज कोई मत, मजहब, पंथ नहीं है। आर्य समाज है एक विचारधारा, जो एक राष्ट्रभक्त की वो है, एक संगठन की राष्ट्रभक्त संगठन है। ये बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मूर्ति पूजा का विरोध हम नहीं करते। हमसे ज्यादा मूर्ति पूजने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में, पर हम उन मूर्तियों को पूजते हैं जिन्हें भगवान ने बनाया है। हम उन मूर्तियों को नहीं पूजते जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। ईश्वर को हम निराकार मानते हैं। और जो सनातन आप कर रहे हो, सनातन तो वही है जो ना कभी पुराना हुआ ना होगा, जो सदा था सदा ही रहे। हम लोग आर्य महासम्मेलन 30, 31 और 1 फरवरी को कमलानगर जनक पार्क में कर रहे हैं, जिसमें आर्य समाज के 3-4 हजार लोग आने की संभावना है। और सन्यासीगण आ रहे हैं, विद्वजन आ रहे हैं, जैसे बागीश जी हो गए, बाबा रामदेव ने स्वीकृति दे दी है, उनके भी आने की उम्मीद है।